বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত ভয়াবহ জালিয়াতিৰ অভিযোগ উঠিছে। 127 জনক অবৈধভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছে PhD ডিগ্ৰী। এটা ডাঙৰ খবৰ। আৰু স্নাতকোত্তৰত ন্যূনতম অৰ্হতা নথকাকৈয়ে PhD লাভ কৰিছে। উচ্চ শিক্ষা গৱেষণাৰ নামত লৰা ধেমালি এতিয়া বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হৈছে এই বিস্ফোৰক তথ্য। নামভৰ্তিৰ বিজ্ঞাপন, প্ৰৱেশ পৰীক্ষা আৰু কোনো জাননী অবিহনে এই ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হ'ল 127 জনক। 26 মেত দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক। বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ হাতত প্ৰদান কৰিব লাগিব সবিশেষ তথ্য। 2021 চনৰ পৰা 2025 চনলৈকে বিশ্ববিদ্যালয়খনত সংঘটিত হৈছে ব্যাগুম জালিয়াতি, যি তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। 2021 চনত 18 জনক, 2022 30 জনক প্ৰদান কৰা হৈছিল PhD, 2023 18 জনক প্ৰদান কৰা হৈছিল, 2024 চনত 27 জনক PhD প্ৰদান কৰা হৈছিল, 2025 34 গৰাকী গৱেষকক প্ৰদান কৰা হৈছিল PhD ডিগ্ৰী। আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ PhD সন্দৰ্ভত সন্দেহ হোৱাত UGCয়ে গঠন কৰিছিল এখন সমিতি বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰিছিল। আৰু এই সমিতিৰ পৰীক্ষণতে পোহৰলৈ আহিছে এই বৃহৎ জালিয়াতিৰ তথ্য। পৰীক্ষকে গৱেষণা গ্ৰন্থ নাকচ কৰাৰ পাছতো মতালিৰে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গৱেষকক প্ৰদান কৰে PhD। বিগত 5 বছৰত কেইবাজনো গৱেষকৰ নাকচ হৈছিল কেইবাখনো গ্ৰন্থ। আৰু নিকৃষ্টভাৱে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গৱেষক কেইজনক প্ৰদান কৰে PhD। বিগত 5 বছৰে ৱেবছাইটত আপলোড কৰা নাই গৱেষণা গ্ৰন্থ। PhDৰ নামত এতিয়া ৰাজ্যত এইদৰেই চলিছে ফেকু ভাওনা। বিশেষকৈ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জালিয়াতিৰ তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। हमने वो डाटा अपलोड कर दिया है। तो हमने जो डाटा अपलोड किया है, एक तो मार्कशीट्स कुछ अपलोड की हैं। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे यहाँ SC ST OBC को है वो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो UGC 55% कहती है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन SC ST OBC को 5% की छूट मिलती है। तो इसलिए वो किसी ने वो उसमें ऑब्जेक्शन डाल दिया था, तो वो हमने क्लैरिफाई कर दिया है कि जिनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया है वो हमारे SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं। फिर इसमें जो दूसरा है, जो कुछ थीसिस जो थी उनको हमें शोध गंगा पे चढ़ाना था, जो कि UGC का इन्फ्लिबनेट के ज़रिए जो भी थीसिस हमारे यहाँ होती है, जो भी रिसर्च वर्क होता है, तो वो उसको यूनिवर्सिटी की UGC की वेबसाइट पर चढ़ाना होता है, शोध गंगा जिसको कहते हैं। तो वो कुछ थीसिस रह गई थी और उसका ऑब्जेक्शन था कि आपने वेबसाइट पे नहीं डाली हैं। तो हमने सारी थीसिस डाल दी हैं। 3 या 4 थीसिस हैं जो कि आज डल जाएंगी। और कुछ कोर्स वर्क का जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुए थे, और सर्टिफिकेट भी हमने फाइल से निकाल कर अपलोड कर दिए हैं। प्रोग्रेस सेमिनार भी अपलोड नहीं किया था, वो भी हमने अपलोड कर दिया है। कुछ बच्चों का हुआ एक्चुअली जो है ना, बाकी का तो कुछ का तो मिल गया था, और कुछ की जो फाइल थी उसको थोड़ा ढूंढने में थी प्रॉब्लम थी, और जल्दी में जो है वो रह गया था, तो वो अपलोड कर दिया है। ऐसे ही जो जैसे जो UGC की एक्चुअली क्या है कि जो गाइडलाइंस हैं, जो UGC की 2009 की गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस 2016 तक एप्लीकेबल थी। और जो गाइडलाइंस UGC की 2016 में आई हैं वो 22 तक एप्लीकेबल थी, और जो 22 में आई हैं वो अभी चल रही हैं। तो ये किसी ने जो भी वहाँ पे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने 2016 की एप्लीकेशन और गाइडलाइंस हैं वो 2009 में लगा दी, जबकि वहाँ पे उस वक्त गाइडलाइन दूसरी थी। तो इसलिए हमारे जो भी पुराने रजिस्ट्रेशन थे जो 2016 से पहले थे वो 2009 की गाइडलाइन से लगे हैं। तो ये UGC की तरफ से कुछ ऐसा मतलब कन्फ्यूजन हुआ, उसकी वजह से 2-3 लोगों का आया कि साहब इनका जो है इस तरह की गाइडलाइंस में ये था, तो आप 2016 की गाइडलाइन